जिनका भी एग्जाम नहीं निकलता है वो बोलते हैं कि हर साल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करते हैं या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये इसका मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, कहाँ से होता है? मैं आपको अपना बता के, अपना एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ अभी। जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 में, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेंस की भी तैयारी होती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी की और ऑप्शनल की तैयारी की, जीएस की तैयारी नहीं की, और सीसेट को मैंने हल्के में ले लिया। फिर जब मैं फेल हो गई फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में, जब मैं फेल हो गई, तब धीरे धीरे मुझे पता लगा कि जीएस की भी मेंस की तैयारी होती है, सीसेट की भी मेंस की तैयारी करना पड़ता है। तो 2024 के अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने जीएस का आंसर राइटिंग किया मेंस के लिए, फिर ऑप्शनल को थोड़ा और वैल्यू ऐड किया। उसके बाद जीएस प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा नोट बनाया, पीवाईक्यू का नोट बनाया, पीवाईक्यू एनालिसिस किया, जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं किया था, उसका नोट भी नहीं बनाया था। पहले अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट तो किया था, लेकिन मार्क्स देख के बस रख दिया, उसका कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं, कोई नोट्स मेकिंग नहीं, कुछ ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया कि पहले तो मैंने जीएस 1, 2, 3, 4 का आंसर राइटिंग किया जो पीवाईक्यू है। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए मैंने पीवाईक्यू का नोट्स बनाया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, और सीसेट बस थोड़ा सा ही लेस फोकस किया, मैंने थोड़ा सा ही फोकस दिया सीसेट में। तो थर्ड अटेम्प्ट भी मैं फेल हो गई, फिर सेकेंड अटेम्प्ट भी मैं फेल हो गई। फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, भाई का डेथ हो गया, तो मैं पढ़ नहीं पाई। मेरे पास 2023 और 24 का जो नोट्स था, रिसोर्सेज था, मैंने बस 10 से 15 दिन उसको थोड़ा सा देखा और बस ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया वो। बट वो भी थर्ड अटेम्प्ट 2025 में भी मेरा नहीं निकला। तो अब 2026 में मैं फोर्थ अटेम्प्ट देने वाली हूँ। तो यहाँ तक मैंने क्या इम्प्रूवमेंट किया, इस अटेम्प्ट के लिए मेरा इम्प्रूवमेंट ये है कि पहले तो मैंने जीएस का नोट जो है उसको कंसोलिडेट किया, और टाइम के साथ साथ उसका नोट जो है उसको शॉर्ट बनाया, क्रिप्स बनाया। पहले मैं गलती करती थी, नोट्स बना के रख देती थी, रिवाइज नहीं करती थी। अच्छे से अच्छा नोट्स बना लेती थी मैं, लेकिन रिवाइज नहीं होता था। तो अभी मेरा इम्प्रूवमेंट ये है, नोट्स बनाने के साथ साथ मैं रिवाइज भी कर रही हूँ। पीवाईक्यू अगर अटेम्प्ट मैंने किया है तो उसका एनालिसिस भी करती हूँ, उसका जो पहले का नोट्स है वो भी मैं रिवाइज कर लेती हूँ। पहले मेरा गलती ये था कि पहले मैंने एक भी एफएलटी नहीं दिया था, सेक्शनल टेस्ट दिया, अगर मार्क्स कम आता था तो उस पर ध्यान नहीं देती थी, कोई नोट्स वोट्स कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन अभी अगर मैं एफएलटी दे रही हूँ या फिर सेक्शनल टेस्ट दे रही हूँ तो इसको मैं पूरा एनालिसिस करती हूँ कि कौन सा आंसर क्यों सही है या फिर क्यों गलत है, या फिर ये टेस्ट सीरीज से कैसे टॉपिक का नोट्स बनाना चाहिए जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। और सीसेट भी मैंने स्टार्ट किया है, आरसी मेरा ठीक ठाक है, मैथ्स रीजनिंग पे मेरा फोकस है, सबसे ज्यादा तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे मेरा फोकस है, अच्छे से टाइम बिताना, पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस करना। और सीसेट का जो पीवाईक्यू है इसको मैंने कभी भी, एनालिसिस तो दूर की बात है, कभी सीसेट का पेपर ही नहीं देखा, बस हर अटेम्प्ट से पहले मैं आरसी करके चली जाती थी। तो ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होता है, जो आप पहले गलती करते हो उसके बाद फेल होते हो, फिर उस गलती को अगले अटेम्प्ट में ना रिपीट करो, यही होता है इम्प्रूवमेंट।